Hello friends, you are watching Sheen's English and I am of Sheen. Today I am going to tell you a story. Yes, a story that I was heard somewhere. जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैंने वाकई जाना और समझा कि हम कई बार अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हर्ट कर देते हैं। जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं अपने मुंह से, कुछ ऐसे लफ्ज़ों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिनसे हमारे पास रहने वाले लोग, हमारे घर में रहने वाले लोग, हमारे नेबरहुड्स या हमारे फ्रेंड्स, कोई भी वो हर्ट हो जाते हैं। और जब वो हर्ट होते हैं तो हम कुछ भी कर लें, कुछ भी, लेकिन उनकी वो तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती। वो शब्द हमारे कहे हुए उनके दिल को जाके चुभ जाते हैं और उसके बाद हम कितना ही सॉरी बोल लें, कितनी ही बार ये बोल दें कि आई टेक माई वर्ड्स बैक, लेकिन वो वर्ड्स बैक नहीं होते। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। येस, दिस स्टोरी इज़ अबाउट योर वर्ड्स, दोज वर्ड्स जिनकी वजह से आपके अपने तकलीफ़ में आ जाते हैं। ये वही स्टोरी है। तो आज मैं आपको अपनी की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ इस स्टोरी को पूरा एंड तक सुनिएगा। अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ लेक्चर्स जानने के लिए, कुछ वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपने पड़ोस में रहने वाले शख्स को कुछ भला बुरा कह दिया। जब उसने भला बुरा कहा तो वो इतना कुछ बोल गया कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने इतना कुछ कहा कि उस पड़ोसी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ। अब जब वो कह के आ गया उससे अपने घर वापस, तब उससे अचानक से फील होने लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, शायद कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं कहना चाहिए था। अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देने की वजह से अब मैं खुद ही तकलीफ़ में आ गया हूँ। वो तो तकलीफ़ में है ही, लेकिन मैं खुद भी तकलीफ़ में आ गया हूँ क्योंकि मैंने इतना बुरा उससे बोला। उसके बाद उसको ख़याल आया कि मुझे किसी अपने से ज़्यादा समझदार इंसान से मिलना चाहिए और जानना चाहिए कि अब मैं अपने शब्द वापस कैसे लूँ। शायद किसी गुरु से मिलना चाहिए या किसी संत से। उसने डिसाइड किया कि मैं अपने संत के पास जाऊंगा और उनसे जाकर कहूँगा कि मैंने ऐसा ऐसा अपने पड़ोसी के साथ किया है, अब मुझे अपने शब्द वापस लेने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो संत के पास गया। जब वो संत के पास गया तब उसने संत को सारी बात बताई। उसने बताया कि मैंने अपने पड़ोसी को बहुत हर्ट किया, बहुत कुछ बोल दिया मैंने उसको, और अब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि कैसे भी करके वो शब्द मेरे वापस लौट आएं। संत ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी, बहुत ध्यान से। उसके बाद उन्होंने उसको एक काम करने को दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके शब्द जैसे तैसे वापस आ जाएं, तो आप मेरा एक काम करिए। उन्होंने कहा, बोलिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। संत ने कहा कि आप कुछ पंख इकट्ठे कीजिए और बीच बाजार में रख के आ जाइए। उसको इस बारे में कुछ समझ में आया तो नहीं, लेकिन जैसा संत ने कहा वैसा उसने कर लिया। उसने कुछ पंख इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद वो बाजार के बीचों बीच चौराहे में रख के आ गया। संत से आके उन्होंने कहा कि मैं वो ही करके आया हूँ जो आपने कहा मुझसे, अब बताएं आगे क्या करना है। संत ने उनसे कंफर्म किया कि आपने पंख इकट्ठे किए और इकट्ठे करके आपने बाजार के बीच में रख दिए। उसने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया है जैसा कि आपने मुझसे कहा। उसके बाद क्या होता है, संत ने उनसे कहा कि ठीक है, अब आप वापस जाइए
उसी बाज़ार में जहाँ आप वो पंख रख के आए हैं, और उन्हें वापस मेरे पास ले आइए। वो आदमी जैसा संत कहते हैं वैसे ही करता है। वो वापस बाज़ार जाते हैं। जाकर जब वो पंख को देखते हैं तो हवा की रुख की वजह से वो पंख इधर उधर बिखर गए थे। कुछ कहीं उड़ गए, कुछ कहीं उड़ गए, लेकिन उनके हाथ वो पंख नहीं लगे और वो वापस संत के पास आ गए। जब वो संत के पास आए तो वो खाली हाथ आए। संत ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पंख तो थे ही नहीं वहाँ, सारे हवा में उड़ गए। संत ने उनसे कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे आपके सारे पंख उड़ गए ऐसे ही आपके सारे शब्द आपके पास से चले गए। जिस तरह से आप वो पंख वापस नहीं लेके आ सकते, उसी तरह से आप आपके बोले हुए शब्द भी वापस नहीं ला सकते। तो इसका कोई निवारण नहीं है। सिर्फ आपको करना भी ये है कि आइंदा से आप किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले ये समझ लीजिए कि आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, आप किन शब्दों को बोलने जा रहे हैं, किन लफ्ज़ों को बोल रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सामने जो भी कोई है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पड़ोसी है, दोस्त है, बहन है, भाई है, रिश्तेदार है, जो भी है, आपको ये जानना है कि आपको उनसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप कभी किसी को भी बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी से भी आप बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके दिल में जाके उतर जाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है और आपके लाख माफ़ी मांगने के बाद भी वो शब्द वापस नहीं आ सकते। तो बेहतर यही होगा कि हम जब भी बोलें अच्छा बोलें, मीठा बोलें और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे हमारे शब्दों से, हम उस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से कुछ मॉरल हासिल हुआ होगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे कुछ और स्टोरी सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी और स्टोरीज़ लेके आऊँगी जिनसे हमारे एथिक्स, हमारे मॉरल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हों। टिल देन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।